Good morning, students. Continue with chapter number 4. Today's point is concept of inclusion. So, what's the meaning of inclusion? Means use in education. Education means inclusion, education. So, education for both normal students with disabilities or with special education needs together. यानी टेक वन एग्जाम्पल लाइक को एजुकेशन, कोएड स्कूल. सो कोएड स्कूल में क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज़ टुगेदर एक साथ पढ़ते हैं. तो ये सेम एग्जाम्पल आप इन बच्चों के लिए ले लो कि वो बच्चे भी हमारे साथ अगर पढ़ें तो कैसा हो सकता है. ओके तो ये हम एज ए एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं कि उससे क्या है कि हमें अच्छे से क्लियर हो जाता है कि जैसे कोएड स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ टुगेदर पढ़ते हैं तो हमारे जो कोऑर्डिनेशन होते हैं गर्ल्स के साथ में, बॉयज़ के साथ में, हमारे विचार, हमारा सोचने का तरीका, एक दूसरे को समझने का तरीका और कैसे हम एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं. क्यों बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम लाइफ में पहली बार, और जो जैसे अलग अलग स्कूल्स होते हैं, गर्ल्स का स्कूल अलग, बॉयज़ का स्कूल अलग, तो उसमें कितना डिफरेंस आता है कि जब वो बॉयज़ कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो सामने मैम होती है तो थोड़ा सा अजीब सा फील करते हैं. तो ये सेम चीज़, तो जब ये बच्चे हमारे साथ स्कूल में जब पढ़ते हैं तो कैसा होता है, इनमें कितना इफ़ेक्ट होता है और हमारे पे कितना इफ़ेक्ट होता है, कितना हम इम्प्रूवमेंट अपने आप को सीखते हैं, कितना ये बच्चे सीखते हैं. तो ये है कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब ये बच्चे हमारे साथ जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस आती है. हमें उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो तौर तरीका होता है वो हमें समझ में आता है और जो हमारा होता है हम उनको समझाते हैं, उनको अच्छा लगता है. तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको मतलब कि अपन चेंज कर सकते हैं और उनसे क्या कि इनमें बहुत सारी चेंजेस आती है. हमारे में तो चेंजेस आएगा ही आएगा, उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं. ताकि कई बार क्या होता है, हम जब फर्स्ट टाइम किसी से ऐसे बच्चों से जब मिलते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी हलचल हो जाती है कि नहीं यार ये ऐसे कैसे है. लेकिन जब हम कंटिन्यू उन बच्चों के साथ में रहते हैं तो एक हमारी बहुत एक अच्छा फीलिंग होती है, एक अच्छे फीलिंग के साथ हमारा उनके साथ अटैचमेंट होता है और हम फिर उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक हमारा नज़रिया, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग चेंज हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है कि ये कोएड एजुकेशन इन बच्चों के साथ में मतलब कि कितना इफ़ेक्ट होता है, बहुत सारे इफ़ेक्ट होता है. तो ये एक स्मॉल हेडिंग थी. इस हेडिंग को मैंने एक स्मॉल पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन किया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है और किसके लिए है ये. ओके तो इसमें क्या बहुत शेयरिंग द सेम फिजिकल स्पेस, यानी जब हमारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं तो इन बच्चों के लिए भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं. लेकिन है कि कुछ थोड़ा बहुत जैसे जहाँ ज़रूरत होती है कि नहीं यहाँ अपन उसको चेंज कर सकते हैं, इस स्पोर्ट्स में ये बच्चा नहीं कर पाएगा तो दैट टाइम इन दैट कंडीशन वी कैन चेंज लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन लिटिल बिट. ओके सो ये होता है इंटरेक्टिंग सोशली एंड एकेडमिकली, यानी इन बच्चों का जब वो हमारे साथ में स्टे करना, हमारे साथ एक छत के नीचे बैठ के पढ़ाई करना, एक साथ लंच ब्रेकफास्ट करना, तो इनसे क्या है और फिर हमारे साथ ग्राउंड पे खेलना, तो इनमें एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आ जाती है. और ये जब अपनी सोसाइटी में जब रहते हैं तो इनको मतलब कि किसी से डर नहीं लगेगा और बहुत आराम से घुल मिल के एक दूसरे से बात करेंगे. तो ये सारी चीज़ें मीन्स इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है जिन बच्चों में इम्प्रूवमेंट होता है. ओके सो ये एक छोटा सा हेडिंग और ये इसका एक्सप्लेनेशन है जिससे हमें समझ में आता है कि ये पॉइंट क्या कह रहा है. सो अब इसके हम कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. ओके move on next point. Okay now needs of inclusive education, यानी इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है. अब आप देखो कि वेरी इजी पॉइंट्स इज देयर. सेल्फ स्टीम यानी हमारी सेल्फ इमेज. ओके फिर है हमारा फॉर बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, यानी हमारे जो सोशल स्किल्स हैं हमारी सोसाइटी में है और हमारा कम्युनिकेशन बोलने का. ओके द ग्रेटर सेंसिटिविटी. ओके तो मतलब कि हम बहुत सेंसिटिव होते हैं. ओके सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, फॉर बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड हायर एकेडमिक अचीवमेंट. सो ये क्या कहता है बेटा
सेल्फ स्टीम से क्या समझते हो? सेल्फ इमेज है तो इससे क्या है कि हम सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है और हमारा पर्सनल इमेज होता है, हमारा पर्सनल स्टैंडर्ड होता है। तो हम किसी के सामने जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें जब हमें अच्छा दिया जाता है तो हमारी एक इमेज बढ़ती है, और वहीं उन लोगों के सामने अगर हमें थोड़ा सा कुछ गलत बोल दिया जाता तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरी इन सबके सामने इमेज डाउन हो गई है, तो मेरी इमेज कैसे। तो ऐसे, तो ये एग्जाम्पल है आई हैव गिवन टू यू। बट ये होता है कि इनसे क्या कि जो बच्चे आप लोगों के साथ में पढ़ते हैं, जब वो एजुकेशन साथ में लेते हैं, आपके साथ उठना बैठना, हाँ, स्कूल में कंपटीशन फाइट करना, तो ऐसे में क्या उनकी इमेज, सेल्फ इमेज बढ़ती है, तो उनको अच्छा प्राउड फील होता है। ओके, तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इसके द्वारा बढ़ता है, और उसके साथ में इनका इंटरेक्ट विद अनदर पर्सन के साथ में इनका जो इंटरेक्ट होता है वो भी अच्छा होता है। एक दूसरे से बात करना, मतलब ये बच्चे बहुत हेजिटेशन फील करते हैं एक दूसरे से बात करना। तो यहाँ पे जब ये कोएड एजुकेशन, जब हमारे साथ एजुकेशन लेते हैं तो इनसे इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करना, बातचीत करना, इनका अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। ओके, जिस तरह से जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर भी इनका एक अच्छा मतलब कि इमेज, अच्छी इमेज हो जाती है, और वहाँ पर इन लोगों से भी अच्छे से बातचीत करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉर बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। अब ये देखो कि बेटर सोशल, यानी इस स्कूल में पढ़ने से हमारा जो सोशल स्किल्स होती हैं वो बेटर हो जाती है। ओके, और हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो हम बात करते हैं, तो इसमें हमारी हेजिटेशन नहीं होती है, हम कॉन्फिडेंस के साथ में उनसे बात करते हैं, और जो हमारे साथ जो वो भी हमारी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि नहीं। सो एक ये चीज़ इसमें आ जाती है। और ये फिर ग्रेटर सेंसिटिविटी मतलब कि हम बोलते हैं ना भावुक होना, मतलब कि एक हमारे अंदर एक ऐसी इमोशनल फीलिंग्स होती है किसी के प्रति कि नहीं यार, नहीं ऐसे। ओके, एक फीलिंग सिंपैथी किसी के प्रति, एम्पैथी दिखाना, सिंपैथी दिखाना, तो मतलब कि उनमें सब में आपस में होती है कि नहीं मैं कैसा फील कर रहा हूँ। इसमें एब्जॉर्ब दैट स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटीज़ become more sensitive by learning along with the students with special needs। ओके, यानी ये जो बच्चे हैं आपस में एक दूसरे के साथ में बैठ के एजुकेशन लेते हैं तो थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, और उनके साथ में देखते हैं कि नहीं हमसे ऐसा वर्ड मुंह से नहीं निकल जाए जिनसे इनको हर्ट हो जाए। सो वो इसलिए उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है और उनके प्रति एक अच्छी फीलिंग होने लग जाती है। ओके, ये है। नेक्स्ट है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ओके, बेटर अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, हम जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, हम एक दूसरे में इंटरेक्ट होते हैं, बच्चे आपस में इंटरेक्ट होते हैं और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। ओके, नाउ दिस इज फॉर बेटर सेंस एंड बिलोंगिंगनेस, यानी सेंस मतलब समझना, उनको समझना है, और अपनापन मानना है, यानी उनको समझ के जब व्हेन वी आर टेकिंग एजुकेशन टुगेदर, सो उस कंडीशन में हम उनको समझते हैं और उन्हें अपनापन मान करके उनको और मोटिवेट करते हैं। ओके, लाइक मैटर दैट पर्सन लुक्स साउंड, कैसा वो दिख रहा है, कैसा बोल रहा है, वो मैटर नहीं रखता है, हम उसको समझते हैं कि नहीं ये क्या कहना चाह रहा है मैं समझ गया। लेकिन ये तभी होता है जब आप उनके साथ रहते हो, जब आप उनके साथ एजुकेशन लेते हो, आप उनके साथ रहते हो। और जैसे स्कूल टाइम पे हमारा 1 बजे तक स्कूल होता है, तब तक आप पूरे दिन हाफ डे उनके साथ रहते हो, तो खुद को लगता है कि नहीं, फिर एक फ्रेंडशिप वाली फीलिंग्स आने लग जाती है। और उसके बाद में स्पेस इन बच्चों के लिए आपका एक अलग नज़रिया हो जाता है, आप उनको हर जगह आप उनको सपोर्ट करते हो और आपको खुद को भी ये चीज़ फीलिंग अच्छी लगती है। सो ये इसके अंदर आता है। हायर एकेडमिक अचीवमेंट्स में मतलब कि ये जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं इनमें मतलब कि एजुकेशन में भी इनकी अचीवमेंट्स बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको अपनापन लगता है, आपसे ये बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और जैसे अगर इनका स्कूल सेपरेट होता है, ये एक ही माहौल में सारे एक जैसे बच्चे होते हैं, तो वहाँ इनका एकेडमिक जो अचीवमेंट है इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं होता जितना अच्छा ये आपके साथ इम्प्रूव कर रहे हैं। सो ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या ज़रूरत है। इस टॉपिक के द्वारा ये
कितना इम्प्रूव करते हैं। नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के these 6 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा थोड़ा सा कुछ अलग से और मैं बताना चाह रही हूँ। जैसे आगे हम लोग जब इन बच्चों के साथ में पढ़ते हैं, आप लोग इन बच्चों के साथ में पढ़ते हो, एजुकेशन आपको साथ मिलती है, तो इससे क्या होता है कि आप लोगों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप में उनमें तो आएंगे आप में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि हमारे फैमिली में ऐसे बच्चे नहीं होते, हमारे फैमिली में भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप इस फील्ड से गुजरते हो, जब आप इन बच्चों के साथ में एजुकेशन लेते हो, पढ़ते हो, तो आपके लिए वो बहुत आसान होता है। कई बार क्या होता है कि एज एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हर इंसान जैसे अभी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, तो शायद मे बी ये ऐसे बच्चे अलग रहते हैं, उनको एक अलग स्कूल में उनको डाल दिया जाता है ताकि उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे, उनको खाना पिलाना ऐसे करते रहे। ओके, दिस पॉइंट्स कंप्लीटेड ओवर हियर। एनीबडी हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्लास, एंड दोज जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते, दे कैन आस्क मी द क्वेश्चन इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक यू।